सिटी इंडिया न्यूज, महाराष्ट्रातील लोकप्रिय न्यूज चॅनल। ईवीएम पर सवाल, प्रकाश आंबेडकर जी का बड़ा बयान। चुनावी प्रक्रिया पर आंबेडकर का संदेह, ईवीएम की जांच की मांग। ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, आंबेडकर जी ने उठाई आवाज। चुनाव की पारदर्शिता पर आंबेडकर जी का बड़ा सवाल। वोटिंग प्रक्रिया में सुधार की मांग, ईवीएम की जांच को लेकर आंबेडकर का आह्वान। लोकतंत्र को बचाने की अपील। आज की बड़ी खबर, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर जी ने ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता को लेकर बड़ा बयान दिया है। आंबेडकर ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ईवीएम मशीनों की जांच जरूरी है। प्रकाश आंबेडकर जी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मौजूदा चुनावी प्रक्रिया जनता के फैसलों के सही तरीके से दर्शा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान दिया जाए। यह बयान राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। क्या ईवीएम से जुड़े आंबेडकर जी के सवाल राजनीतिक पार्टियों के बीच नई बहस को जन्म देंगे? देखते रहिए, हमारी खास कवरेज जारी रहेगी। लोगों ने कोशिश की, उस लेटर में हमने लिखा था कि 20 तारीख को पोलिंग कितना हुआ उसकी आंकड़ेवारी आनी चाहिए, फिगर्स आनी चाहिए। और दूसरा, जिस दिन काउंटिंग हुआ उस काउंटिंग के वक्त कितने वोट काउंट हुए, पोल वोट्स और बैलेट वोट्स, ये कितने काउंट हुए उसकी जानकारी हम लोग को मिलनी चाहिए। दूसरा जो है वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे 75 लाख वोटर्स 6 बजे के बाद वोटिंग को आए, ऐसे जानकारी उन्होंने ही पब्लिक को दी है। उसी को नज़र रखते हुए हम लोग ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा कि 6 बजे के बाद कितने लोग इलेक्शन बूथ में खड़े थे, 6 बजे के बाद उनको स्लिप किसने बांटी, किस अधिकारी ने बांटी, उसका नाम चाहिए। और उस वक्त 6 बजे में आपने जो स्लिप बांटी है कितने लोगों को बांटी है, संख्या जो है वो आप देना चाहिए। चौथा जो है, ये स्लिप बांटते समय जो वीडियोग्राफी वहाँ पर होती है, क्या इसकी वीडियोग्राफी हुई है, और वीडियोग्राफी हुई है तो उसकी एक कॉपी आप हमको दीजिए। यहाँ सिर्फ चौथा अधिकारी है, लेकिन उसका जवाब अब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उसको रिफ़र नहीं करता हूँ। लेकिन 3 रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब दिया है। एक 243 भूमपरांडा विधानसभा मतदार संघ जो है उसने जवाब दिया है। 108 औरंगाबाद पश्चिम और नांदेड़ के दक्षिण रिटर्निंग ऑफिसर जो है उन्होंने उसका जवाब दिया है। और जवाब देते समय उन्होंने यही कहा है कि ये जानकारी हम आपको दे नहीं सकते। 6 बजे के बाद की जो जानकारी है वो हम लोग दे नहीं सकते, क्योंकि वो सीलबंद है। वो जो है वो सीलबंद है, और सीलबंद होने की वजह से हम लोग आपको दे नहीं सकते। जहां तक मैं समझता हूं, रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये तो एक्चुअल पेपर्स है कि जिसकी वो जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हर पोलिंग स्टेशन का जो है वो 17C, मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि ईवीएम में कितने वोट्स है और उनमें से कितने वोटों का इस्तेमाल किया गया उसकी जानकारी होती है। उस जानकारी के इसमें ही वो 5 बजे से लेके 6 बजे तक इतने वोट हुए और 6 बजे के बाद इतने वोट हुए, इसकी जानकारी उसी 17C फॉर्म में होती है। वो भी वो देने के लिए तैयार नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है।
जहाँ तक रहा पे स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, टोकन की बात है, आपने टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर किया होगा तो कितने हर पोलिंग बूथ में हुआ, उसकी भी अलग से जानकारी होती है, लेकिन वो जानकारी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या सही मायने में 75 लाख वोटर 20 तारीख को 6 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन में थे? इसकी मेरे ख्याल से हम लोग ने वीडियोग्राफी मार्फत जानकारी लेने की कोशिश की। दूसरा जो है वो टोकन आपने कितने बांटे उसमें से लेने की जानकारी दी, लेकिन दोनों में से कुछ मिल नहीं रहा, ऐसी एक परिस्थिति है। तो मैं मान के चलता हूं कि इसका जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन देना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक दल है, मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर यही रवैया रहा तो मेरे ख्याल से अगले इलेक्शन में लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यही सिस्टम अगर इस्तेमाल की जाएगी तो रिजल्ट क्या आएंगे ये पता चलता है। इसलिए सभी तमाम राजनीतिक दलों से मैं अपील कर रहा हूं कि मतभेद तो चलते रहते हैं और इसलिए राजनीतिक दल है, लेकिन जिस माध्यम से हम लोग चुने जाते हैं वही माध्यम अगर करप्ट होता है तो मेरे ख्याल से इलेक्शन का रिजल्ट भी करप्ट होता है। ऐसी एक परिस्थिति है। आज मैं मानता हूं कि 75 लाख टोकन अगर मिलते हैं तो 75 लाख वोट हुआ ऐसा नतीजा निकाल सकते हैं। अगर 75 लाख टोकन अगर नहीं मिलता है तो ये फर्जी वोट है करके हम लोग यहाँ पे चिल्ला सकते हैं और लोगों के सामने ये बात ला सकते हैं। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मेरी अपील है कि अपने मतभेद अलग से रखते हुए इलेक्शन सिस्टम जो करप्ट की जा रही है उसको बचाने के लिए इकट्ठा आना चाहिए। हम लोग ने उम्मीद की थी कि कांग्रेस इस पे लीड ले, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। हम उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस इस पर लीड ले। अगर कांग्रेस लीड नहीं लेती है तो वंचित बहुजन आघाड़ी ये सब जानकारी आने तक रुकेगी, और एक दफ़े सब जानकारी आई तो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ में बैठते हुए उनसे ये डेटा हम लोग शेयर करेंगे और फिर उनसे अपील करेंगे कि इकट्ठा अब इलेक्शन कमीशन के साथ में लड़ने की नौबत आई है और उससे हम लोग पीछे नहीं हटना चाहिए। आपने ईवीएम लेकर आंदोलन को लेकर एक आंदोलन भी शुरू किया है चित्रकूट में, स्वाक्षरी मुहिम। नहीं, वो हम लोग ने शुरुआत की, महाराष्ट्र भर शुरुआत की है, वो आज भी जारी है। कई लोग जो है मेरे हिसाब से जो है अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से 10,000, 15,000, 20,000 लोगों ने ईवीएम के खिलाफ के कैंपेन में साइन किया हुआ है और यही कहते हैं कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए।